जब बात करते हैं अजेय हथियार यानी कि एक ऐसा हथियार जिसे ना तो पकड़ा जा सके, ना देखा जा सके और ना ही मार करके गिराया जा सके, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो उसे आज तक रोक सका हो। लेकिन आज का दिन इतिहास में एक बार फिर से लिखने जा रहा है, क्योंकि इस अजेय हथियार को रोकने वाला दुनिया का पहला योद्धा तैयार हो चुका है। जी हाँ, आप लोग भूल जाइए रूस के S-400, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे अमेरिका के पैट्रियट या थर्ड को ले लीजिए, या फिर भले ही इजराइल के डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम को लेकर के ही क्यों ना हो, इन सब का बाप फाइनली तैयार हो चुका है। लगभग 22 सालों की एक कड़ी मेहनत के बाद FTX-40 यह दुनिया का ऐसा दुर्दांत हथियार है कि इसने दुनिया के अजेय माने जाने वाले दुनिया की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल, जी हाँ वही हाइपरसोनिक मिसाइल जिनके बारे में आज तक कहा जाता है कि अगर आपने इसे एक बार छोड़ दिया या किसी देश पर हो या फिर किसी लक्ष्य को जब तक वहां को भेद नहीं देगी, तब तक इसे रोकने का कोई इंतजाम किसी देश के पास नहीं है। ना अमेरिका के पास, ना रूस के पास ऐसा सिस्टम है जो आती हुई हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। यानी कि यह मानकर चलिए कि अगर आपके ऊपर किसी ने हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है ना, तो आपका बचना असंभव है। किसी के पास ऐसा कोई भी जुगाड़ नहीं था जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले को रोका जा सके। लेकिन अब यह बदल चुका है, और यह बदला है अमेरिका की एक बहुत बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देखिए, यह ऐतिहासिक वीडियो अब से कुछ घंटों पहले ही जारी हुआ है। अमेरिका की तरफ से इसमें आप देख सकते हैं कि एक C-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिसाइल के पैराशूट के माध्यम से गिराया जाता है, और हवा में कुछ देर बाद पैराशूट लटकने के साथ ही एक कैप्सूल खुलता है और इससे एक मिसाइल निकलती है जो दुश्मन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती हुई। यह मिसाइल कोई और नहीं बल्कि FTX-40 नाम की सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम है, जिसे बनाने में खुद अमेरिका को 22 वर्ष का समय लगा है। सबसे खास बात यह है कि मिसाइल दुश्मन को तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बनाया है। दरअसल यह मिसाइल दुश्मन पर हमला करके उसे तबाह करने के बजाय दुश्मन की तरफ से आ रही हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए और उसे तबाह करने के लिए कैपेबल है। जी हाँ, यह जो टेस्ट किया गया है आज से 24 घंटे पहले ही किया गया है, जिसमें सारे पैरामीटर को सक्सेसफुली हिट करने के साथ ही इस मिसाइल ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसलिए यह टेस्ट पूरी तरीके से सफल हो चुका है। इसी के साथ अमेरिका के पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम आने जा रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को भी काउंटर करके उसे रोकने में कामयाब हो सकता है। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने का इंतजाम कर चुका है। वहीं बात करें कि FTX-40 की, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां बाकी सारे एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से हवा में वार करते हैं या फिर कहीं वो एयरफोर्स की तरफ से या फिर नेवी के शिप से इन्हें लॉन्च किया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल अलग है। इसकी खासियत है क्योंकि यह मिसाइल आने वाले सिस्टम को उनको रोकने के लिए काम करती है जो कि सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड से आती है। इसका मतलब यह है कि वह जमीन से ना फायर करके या हवा से फायर होगी, और यहाँ पर उल्टा हो चुका है। एयरक्राफ्ट से इस मिसाइल को पहले गिराया जाता है और तब जाकर के वह अपने टारगेट को रोक रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। वह अपना रास्ता कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में कभी भी बदल सकती हैं। यानी कि इनकी स्पीड जो कि 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 10 मार्क से भी ज्यादा तेज होती है, और इस स्पीड के साथ होने के बावजूद यह अपने रास्ते को किसी भी मोमेंट पर चेंज कर सकती है। उस भीषण रफ्तार में भी रास्ता बदलने की कैपेबिलिटी इन हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर होती है। डिफेंस सिस्टम जहां से तैनात होता है वहीं के पास से यह अपने रास्ते को बाईपास करते हुए वहां से निकल जाती हैं, और दुनिया के तमाम डिफेंस सिस्टम जो अब तक मौजूद थे, चाहे किसी भी देश का हो, वहां हाइपरसोनिक मिसाइल को प्रेडिक्ट तो करना दूर की बात, उन्हें ट्रेस भी नहीं कर पाते थे। दरअसल अमेरिका के पास हजारों की संख्या में वर्तमान में C-17 या C-5 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और ना ही सिर्फ ये एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, बल्कि अमेरिका के पास तो ऐसे ड्रोन्स भी मौजूद हैं जिनसे इस मिसाइल सिस्टम को ड्रॉप किया जा सकता है। यानी कि FTX-40 के इस कैप्सूल को हवा में ड्रॉप बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अमेरिका की प्लानिंग यह है कि अगर एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसी मिसाइल तैनात कर दी जाती हैं, तो वह कहीं से भी किसी भी दिशा से आने वाले अंदेशे को हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि आ रही होगी उसे FTX की तरफ से आसानी से मार करके
उस हाइपरसोनिक मिसाइल को गिरा सकता है और उसे की जाल में फंसाने की यह अमेरिका की सबसे बड़ी तैयारी अब तक की मानी जा रही है। चलो अब आप एक बड़ा सवाल है कि मार्कर को तो गिरा देंगे, पकड़ेंगे कैसे, कैसे ट्रेस करेंगे और उस इंतजाम अमेरिका ने कैसे कर रखा है। दरअसल अमेरिका का एक एजस सोर नाम का एक एयर डिफेंस बना रहा है जो कि ATX यानी FTX-40 मिसाइल है या इसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। सबसे पहली बात कि इस जो सिस्टम है उससे मिसाइल को ट्रेस किया जाएगा और सबसे बड़ा काम इसी का है या सबसे इंपॉर्टेंट काम माना जाए तो इसे ट्रेस करना ही होता है, खुद से काम नहीं करती। एजस असोर जो कि कमांडर होगा यानी कि यह इसे कमांड देगा कि ऑर्डर किस तरह से मिसाइल को ट्रैक करना है। पहले वो ट्रैक करेगा, फिर FTX मिसाइल को कमांड मिलेगी और यह कैप्सूल में लटकती हुई मिसाइल अचानक से कैप्सूल खुलेगा और मिसाइल हवा में ही एक्टिव हो जाएगी। एजस असोर यह मैकेनिज्म जो कि डिफेंस सिस्टम रडार का सहारा लेते हुए असोर का सहारा लेता है और सैटेलाइट का अमेरिका ने हजारों की संख्या में अंतरिक्ष में वह सैटेलाइटों का जाल अब बिछाना शुरू कर दिया है जो इसके लिए काम करने वाला है, खास तौर पर इसी डिफेंस सिस्टम के लिए। आप चाहे कुछ भी फायर कर लो, सैटेलाइट से तो आप बच नहीं सकते ना, चाहे भले ही कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल हो, लेकिन सैटेलाइट के सिस्टम में वह सब कुछ ट्रेस हो जाता है क्योंकि जब वह जमीन से लॉन्च होती है उस समय ही हाइपरसोनिक सिस्टम यानी कि सैटेलाइट सिस्टम उस हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रेस कर सकता है। सैटेलाइट ट्रैकिंग का सहारा लेकर के अमेरिका का एजस एसर BMD शील्ड जो कि उसी के हिसाब से मिसाइल फायर कर देगा और जैसे यह सुप्रीम पावर है जो आपको बता दें कि FTX मिसाइल बता रहे हैं यह सैनिकों की तरह ही काम करने वाला है। हालांकि एजस असोर पर अलग से वीडियो भी आपको देखने को जल्द मिल जाएगी जिसमें आपको यह बात साफ पता चल जाए कि आखिर यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और पूरी नॉलेज में इस बात को आप समझ पाएंगे कि यह सिस्टम जैसे काम करता है और यह फिर किस तरीके से FTX-40 को अपना हिस्सा बनाता है। FTX हिस्सा बनाने के साथ ही पहले जो कि FTX-40 जैसी मिसाइल जो हवा में कैप्सूल की तरह लटकी होगी, जो कि एक ऐसे सिस्टम की तरह जिसे देख करके कोई भी नहीं कह सकता कि ये एक मिसाइल सिस्टम भी हो सकता है और यह अचानक जैसे ही इसे वहां से ऑर्डर मिलेगा यह तुरंत फायर हो सकती है और यह फायर होने के साथ ही हालांकि आपको बता दें कि यह ऐसी कंडीशन में भी रह सकती है जहां पर दुनिया की कोई मिसाइल टेस्टिंग को हवा में नहीं लटका सकता। आप देख सकते हैं जमीन से तो फायर किया जा सकता है लेकिन यह समुद्र के बीचों बीच उन जगहों पर जहां दुनिया के तमाम रडार सिस्टम होते भी नहीं है ना, वहां से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। FTX-40 वो मिसाइल है जो समुद्र के बीचों बीच में भी एक लंबे समय तक रह सकती है, टिकी रह सकती है और इंतजार अपने टारगेट का कर सकती है और वहां से फायर होने के साथ ही इसकी खुद की रफ्तार किसी हाइपरसोनिक मिसाइल से कम नहीं होने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो अब तक दुनिया के लिए चुनौतियां थी, उनके लिए चुनौतियां FTX-40 खड़ा हो चुका है। अब देखना यह है कि दुनिया में ऐसी और भी कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती हैं जो FTX-40 को भी चकमा दे सके। क्या ऐसा हो सकता है? आपने हाल फिलहाल में इजराइल वाली कंडीशन में जब ईरान ने मिसाइल दागी थी तो वह इजराइल में जाकर के हिट की थी मिसाइल और इस बात की पुष्टि खुद इजराइल ने भी की थी कि हाँ, उन मिसाइलों ने वहां हिट किया था। वो मिसाइलें कोई और नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल थी जो ईरान की तरफ से दागी गई थी और वो हर एक मोमेंट अपने आप की कंडीशन को चेंज कर रही थी जिस वजह से इजराइल में मौजूद थर्ड सिस्टम इसे नहीं पकड़ पाया था और इसी चीज़ ने चिंता दुनिया भर की बढ़ा दी थी। यहाँ तक कि खुद अमेरिका भी इस चीज़ से चिंतित था, लेकिन अमेरिका को इस बात का आशंका आज से कईयों साल पहले लग चुका था और अमेरिका इस सिस्टम पर काम कर रहा था जो कि 22 साल से इसी पर काम कर रहा था। यह खबर आपको जानकर के कैसी लगी और आपको क्या लगता है, क्या भारत भी जल्द ही ऐसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बना लेगा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।